सर, बागची, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम। नो सर। ये लास्ट चांस है बागची, गलती हुई तो। आई नो सर। हेलो जगधात्री, तुम कहाँ हो? मैं थोड़ा काम से आई हूँ। जल्दी से घर चली आओ, कल तुम्हारी खाने की रस्म होगी। जल्दी से घर चली आओ, कल तुम्हारी खाने की रस्म होगी। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं सर, मैं निकलती हूँ। सुनो, आज रात को ही शगुन आ जाएगा, तुम यहीं रहना। यस सर। जाऊं? ये जो पानी बह रहा है ना बटवाल सर, उसमें कीचड़ भी है। मैं तो उस पानी में नहाकर शुद्ध होकर चला जाऊंगा और कीचड़ लगाऊंगा उस जैस पर। देखो दिव्या, मैं अपनी जरूरत के लिए आया हूं और तुम अपनी जरूरत के लिए। तुम्हें चाहिए न्यूज, पब्लिसिटी और फेम, और साधारण भाषा में जिसे कहते हैं येलो जर्नलिज्म। और वो गूंज, कांड, स्कैंडल की कहानी के शीर्षक पर अगर कौशिकी मुखर्जी का नाम हो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना? समरेश चट्टोपाध्याय होगा तुम्हारा ट्रम्प कार्ड और मेरा ट्रम्प कार्ड। कौन? आपका ट्रम्प कार्ड कौन होगा? मेहंदी मुखर्जी, वाइफ ऑफ उत्सव मुखर्जी। वो होगी आने वाले दिनों में मुखर्जी परिवार की रानी। बैठिए। क्या? आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। तुमने मेरे लिए खाना बनाया है? तुमने खाना बनाया है? हाँ हाँ, मैंने बनाया है। चलिए खा लीजिए ना। आइए आइए, बैठिए, आइए, खाइए ना, खाइए ना। दीदी, दीदी, देखा आपने? देखिए ना कैसे खाना बना कर लाई है। देखा ना आपने वो कैसे अपना घर संभालने लगी है। मैंने आपसे कहा था ना आपसे, दीदी थोड़ा सा समय दीजिए उसे, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए वो हमारे परिवार के साथ ठीक से एडजस्ट कर लेगी। हाँ, मैं कह रही हूँ वो एडजस्ट कर लेगी। खाना बनाया इसका मतलब एडजस्ट नहीं कर लूंगी। मैंने अपनी पसंद का खाना बनाया है इनके लिए। तुम बहुत जिद्दी हो। आप लोग मुझे जितनी जिद्दी समझ रहे हैं ना, मैं उससे भी कहीं ज्यादा जिद्दी हूँ। देखो देखो वैदेही, देखो तुम्हारी बहू रानी अपने ससुर जी के लिए खाना क्या बना कर ले आई, उसी में तुम इतनी एक्साइटेड हो गई थी, और अब देखो ना, देखो दिन में सपने देखो, इसके बातचीत का ढंग देखो, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, ये देखो। चीप, बहुत ही घटिया हरकत है ये। और जिस तरह से ये मुझसे ऊंची आवाज में चिल्ला कर बात करती है ना, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। कौशिकी भी कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं करती है। क्योंकि बड़ी दीदी आपकी बेटी है, स्वाभाविक है माँ को तो वो रिस्पेक्ट देगी ही, पर वो मेरे डैड को तो रिस्पेक्ट नहीं देती है। हाँ, मेरे डैड को लगता है कि वो उसके स्टाफ है, उसके अंडर काम करते हैं। सानवी, तमीज से बात करो तुम। नो डैड, नो, प्लीज, इट्स अ फैक्ट। आपको देखकर लगता है कि आप कौशिकी मुखर्जी के अंडर नौकरी करते हैं। उनके सामने तो आपकी कुछ चलती ही नहीं है। शट अप सानवी।
क्या हो रहा है ये सब? सानवी तू ये सब क्या बोल रही है? हाँ, अभी घर लौटी हूं और बस शुरू हो गई। दिस इज टू मच। उत्सव, तू अपनी बीवी को थोड़ा समझा देना, थोड़ा प्यार से, आराम से अपने पास बिठाकर उसे समझा कर कहना। और अगर ना समझे तो उसके बाद की भाषा मैं अच्छे से जानती हूँ, समझाने की भाषा। आप मुझे धमकी दे रही हैं? धमकी दे रही है मुझे? Hey, stop this! Please don't cross your limit. दिमाग ठिकाने पर रखो। ये मत भूल जाओ कि तुम राजनाथ मुखर्जी के सामने खड़ी होकर बात कर रही हो। बस यही तो चाहती हूँ मैं भूल जाती हूँ, पर आप मुझे भूलने मत दीजिएगा। आप याद रखिएगा कि आप राजनाथ मुखर्जी हैं और ये आपका मुखर्जी हाउस है। उस कौशिकी मुखर्जी की पैतृक संपत्ति नहीं है। मैं मेहंदी मुखर्जी, मैं इस कंपनी में अपना हक लेकर रहूंगी। एक मिनट मेहंदी, कंपनी में हक लोगी? हाँ, लूंगी। मेहंदी, मेहंदी सुनो, मेहंदी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा। क्या बात है? बात थोड़ी सी रूड है, फिर भी मैं कहूंगी। इस मामले में मैं मेहंदी से सहमत हूं। कंपनी के सीनियर मोस्ट आप हैं। कंपनी की मेन बॉस की कुर्सी पर आपको बैठना चाहिए। आई एम सॉरी। चाची जी, आप भी? चाचा जी, क्या आप भी सहमत हैं? मतलब आप भी उस पर यकीन करते हैं जो उसने कहा? क्या आपको उस पर यकीन है? मैं साफ साफ देख रही हूँ, सब कुछ टूटने लगा है। ये लड़की सब कुछ बर्बाद करके चली जाएगी। हाँ, वो तो जाएगी ही, पर इस बर्बादी की जिम्मेदार होंगी बड़ी दीदी। रोना मत कौशिकी, बिल्कुल रोना मत। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। कौशिकी मुखर्जी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। मेरी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते हैं। ये क्या, तुम प्लेट्स बना रहे हो? प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बाद में तो ये मुझे करना ही होगा ना। क्या करना होगा तुम्हें?
ये तुम्हारी प्लेटें बनवानी पड़ेंगी। ऐसी बात है क्या? क्यों? मेरी साड़ी की प्लेट्स तुम्हें क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि पत्नी की साड़ी की प्लेटें तो पति ही बनवाता है ना। पति मतलब? कौन पति? क्यों? मैं मैडम, आपका पति। ए तुम उठो उठो उठो, चलो उठो। कहाँ ना उठो? पर अगर मैं उठा तो क्या? गले लगा लूंगा। बहुत हिम्मत आ गई है तुम में, है ना? बिल्कुल। 24 घंटे एक ही कमरे में दरवाजा बंद करके एक सुंदर लड़की के साथ अपना वक्त बिता रहा हूं। तो आपको क्या लगता है मैडम, इसके बाद भी मैं डेयरिंग नहीं बनूंगा? कहना चाहिए था बेशर्म उठो। क्या कहा? बेशर्म। तुम बेशर्म हो जाओगे? बिल्कुल। कैसे हो जाओगे? कैसे? इन दोनों हाथों को पकड़कर धीरे धीरे तुम्हें बिस्तर पर ले आऊंगा। बिस्तर पर? बिस्तर पर बैठाऊंगा। ये बात है। उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद धरती का कोई भी मर्द जो करेगा वही मैं करूंगा। क्या? क्या करोगे? उसके बाद मैं फिर मुंह में क्या? बोलो। मतलब मैं क्या हुआ? बोलो 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 बोलो। क्या कहना है? कहो। क्या हुआ? कहो। नहीं, वो बस मैं तो बस ये कह रहा था। क्या? क्या कह रहे थे? तुम्हें पसीना आ रहा है? साहसी बना जा सकता है, बेशर्म नहीं बना जा सकता। एक लक्ष्मण रेखा तुम्हारे और मेरे बीच है, वो हम दोनों जानते हैं। और ये जानकर ही मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रह रही हूँ। उस लक्ष्मण रेखा का नाम उत्सव मुखर्जी है क्या? क्या? उत्सव मुखर्जी? डोंट बी सो मीन स्वयंभू। एक औरत की साड़ी की प्लीट ठीक करने से या बाहें पकड़ के बिस्तर पे बिठाने से कोई मर्द नहीं बनता। मर्द बनने के लिए, क्या? मर्द होने के लिए एक ऐसा दिल चाहिए जो दिल क्या हुआ? वाह, ग्रेट। क्या? लीगल नोटिस आई है। किसकी लीगल नोटिस आई है? ई इनविटेशन। हैं? ई कार्ड आ चुका है। किसका? अरे तुम्हारी और मेरी शादी का। लुक। ओह माय गॉड। एक मामले में मैं कौशिकी मुखर्जी का बहुत आभारी हूँ। क्या? किस मामले में? तुम्हें और मुझे एक बंधन में जो बांध रही है कौशिकी मुखर्जी। क्या कहा?
अरे, रुको रुको ना, अरे, रुको रुको। रुको स्वयंभू नहीं, रुको स्वयंभू मैं बस स्वयंभू रुको स्वयंभू। सॉरी पापा। पापा मत कहना, मत कहना पापा, बिल्कुल मत कहना। ये अधिकार तुम्हें नहीं है। मैं तुम्हें ना पहचानता हूं ना ही जानता हूं। मैं किसी उर्मिला मुखर्जी को नहीं जानता। जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। जाना होता तो क्या हम आते? देखो जगधात्री, समझने की कोशिश करो। मेरा एक सुंदर सा परिवार है और तुम्हें पता है यहाँ मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुझे समझने की कोशिश करो। इस उम्र में मुझे सबके सामने ऐसा नीचा मत दिखाओ, समझी तुम? हाँ, नीचा नहीं। अगर आप मुझे अपने बेटे का हक दे देंगे तो आप मेरी नजरों में बहुत ऊंचे उठेंगे पापा। मैं तुम्हें नहीं जानता। प्लीज चले जाओ यहाँ से। जगधात्री, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बोलता हूँ, जगधात्री, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे समझने की कोशिश करो, थोड़ा तो समझने की कोशिश करो। इसे अपना लीजिए। मैं उसे नहीं अपना सकता हूँ। अपनाना तो पड़ेगा ही, और आप कब अपनाएंगे वो मैं जानती हूँ। तो कब अपनाऊंगा? तभी जब अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाएंगे। जब स्वयंभू हाथों में सिंदूर लेगा। शादी का सबसे आखिरी रिचुअल जब मुझे सिंदूर लगाएगा, उस वक्त मैं रोक दूंगी सिंदूर लगाने से। क्यों? सिंदूर लगाने नहीं दूंगी। तब होगा एक नाटक। कैसा नाटक? वो एक सरप्राइज होगा मेरे ससुर जी के लिए। पापा। पापा? हाँ, ससुर जी को पापा ही तो कहते हैं। जगधात्री, तुम राजनाथ मुखर्जी को जानती नहीं हो। अगर हमें एक बार पता चल जाता है कि हमारे ईगो को, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, हमारी इज्जत को ठेस पहुंच रही है, तो तुम्हें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। ये धमकियां आप मुझे मत दीजिएगा। ऐसी धमकी हम हमेशा सुनते रहते हैं, दिन रात सुनते हैं। जाइए, अभी अपने कमरे में जाइए। कौशिकी मुखर्जी अगर मेरी शादी का नाटक कर सकती है, तो मैं इस शादी में क्या नाटक कर सकती हूँ ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या चाहती हो तुम? जस्टिस, जस्टिस चाहती हूँ मैं। धरती का कोई भी क्राइम जगधात्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं क्राइम बिल्कुल नहीं सह सकती। आप भी क्राइम कर रहे हैं और इस क्राइम की परमिशन आप खुद देंगे। अदरवाइज अदरवाइज मैं किसी और का भी सहारा लूंगी। किसका? जैस सन्याल का। ओके, ओके। हेलो चंद्रनाथ, जगधात्री और उसके लड़के को हटाने का इंतजाम करो, कैसे भी। उन दोनों को मैं मुखर्जी भवन में देखना नहीं चाहता हूं। ओके? जगधात्री, तुम जय सन्याल का नाम लेकर मुझे डरा रही हो। देखता हूं जय सन्याल की ताकत ज्यादा है
या फिर मुखर्जियों की ताकत ज्यादा है? ढूंढने से भी नहीं मिलोगे तुम लोग। मेहंदी, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर शक किया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज। मेहंदी, ऐसे ही थामे रहोगे ना मुझे? ऐसे ही थामे रहूंगा। मेरा गिफ्ट? गिफ्ट? गिफ्ट किस लिए चाहिए? इतना सारा सॉरी जो कहा, उसके लिए गिफ्ट नहीं मिलेगा क्या? ठीक है, क्या चाहिए बोलो। वो मुझे नहीं पता, जो तुम्हें पसंद हो वही तुम मुझे दे देना। ओके, वेट, मैं अभी आता हूँ। उत्सव सुनो, उत्सव सुनो तो, उत्सव। सॉरी कहेगी मेहंदी? मेहंदी ने सॉरी बोलना सीखा ही नहीं। इतनी रात को उत्सव? उत्सव कहाँ से फोन कर रहा है? फोन उठाते ही मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, एंड आई एम श्योर जगधात्री अगर तुम उत्सव को पहले से जानती होगी तो फिर अब ये फोन ही सब कुछ साबित कर देगा। फोन उठाओ, फोन उठाओ जगधात्री, फोन उठाओ। बात करो, एक शब्द भी कहा तो मैं पकड़ लूंगी। आज बिल से चुहिया बाहर निकल कर आएगी। फोन उठाओ,
कुछ बोलो। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अजीब बात है, लगता है घोस्ट कॉल है। ये लोग कितना परेशान करते हैं ना। तुम कहां जा रही हो डार्लिंग? दूर मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे होल्ड पर रखो। तुम मेरा पहला प्यार हो, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं। I love you, darling. I love you, darling. ये क्या मामला था, कुछ समझ नहीं पाई। तुमने फोन क्यों छीन लिया? पर्दाफाश। मतलब? जैज सान्याल, तुमने इतने अपराधियों को पकड़ा है, इतने क्राइम्स देखे हैं, पर रिश्तों के मामले में तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। मतलब उत्सव तुम्हें फोन नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो तुम? उत्सव तुम्हें फोन क्यों करेगा? उत्सव का तुम्हें फोन करने को लेकर गलतफहमियां हुई, इतने झगड़े हुए, इतना तमाशा हुआ, इतना कलेश हुआ इस परिवार में, और वो उत्सव मुखर्जी इतनी रात को फोन करेगा तुम्हें, वो भी अपने बेडरूम से। तुम्हें कैसे पता चला उत्सव बेडरूम में है? मैंने देखा था उत्सव को बेडरूम में जाते हुए। तो फिर किसने फोन किया था? आई एम श्योर वो पक्का मेहंदी ही थी। आंखें बंद करो। हाँ, करती हूँ। प्लीज आंखें बंद करो ना। हाँ, करती हूँ। अब आंखें खोलो। ब्यूटीफुल। क्या हुआ तुम्हें? इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम खुश नहीं हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ भी तो नहीं। मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर हो जाती तो मैं पकड़ी ही जाती। उफ। क्या? हाँ, वो मेहंदी ही थी। अच्छा, जब तुमने फोन रिसीव किया तो उसने कोई बात नहीं की ना? नहीं। क्योंकि वो बस क्रॉस चेक कर रही थी कि सच आखिर क्या है। यही तो एक प्रॉब्लम है। चोरों की तरह एक सच को मन में दबा कर घूम रही हूँ। अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है मुझसे। मुंह खोलूं तो भी मुसीबत, मुंह ना खोलूं तो भी मुसीबत। मुंह मत खोलो। क्या? मेहंदी जैसी लड़कियां तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगी, तुम्हें बुरी बातें कहेंगी, तुम्हें गंदी बातें सुनाएंगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी और
उत्सव तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म कर देगा। तुम समझ नहीं रही हो, हर कोई तुम्हारी तरह सच का सामना करने की हिम्मत नहीं करता। उत्सव ने तुम्हें धोखा दिया है और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तुम्हारी। थैंक यू। नहीं। क्यों नहीं? नो थैंक यू। कोई थैंक यू नहीं। पूरा दिन बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मत कहना। थैंक यू मत कहना। स्वयंभू, क्या हुआ तुम्हें? स्वयंभू, आज से बस आई लव यू कहना। तुम्हें रुको रुको, मैंने कहा। अरे नहीं, रुको रुको, नहीं मैं रुको। तू क्या मेहंदी की दुश्मन है? हाँ, बोल। अपनी सगी बहन की दुश्मन है तू? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बोल, क्यों नहीं बताया मुझे? आराधना उपासना क्यों किया ऐसा? तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बोलो, क्यों नहीं बताया मुझे? बताओ। हमें क्या कर क्या होगा? आपकी बेटी ने ही तो मना किया था। क्या हुआ? तू अभी तक चुप क्यों थी? क्यों मुझे कुछ बताया नहीं? बोल, क्यों चुप थी? बता। तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरे दामाद को जगधात्री ने फोन किया था? क्यों नहीं बताया मुझे? देखिए मॉम, आप मेहंदी की माँ हैं और आपको समझना होगा कि आप इस बात को जितना बढ़ाएंगी उतना आपकी बेटी की बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। किसकी बदनामी होगी? किस बेटी की बदनामी होगी? मेहंदी की बदनामी होगी? जगधात्री की बात कर रही हूँ। जगधात्री मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी सौतेली बेटी है। फिर भी आपकी बेटी है, देव सान्याल की बेटी है, हमारी दीदी है वो। मॉम, आपको ये बात समझनी होगी। और मैं जितना जगधात्री को जानती हूँ, वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिससे हमारी नाक कट जाए। सही गलत मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ अभी। मॉम, मॉम, मेरा फोन दो। मॉम, मेरी बात सुनिए। फोन नहीं सुना मुझे। मेरी बात सुनिए। पापा को आने दीजिए, पहले हम सब बात कर क्या लें। बात करेगी तू? क्या बोलेगी? हाँ, इतनी बड़ी हो गई है तू, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है। फोन दे, मेरा कोई बात नहीं सुननी है मुझे। घर संसार तू अभी क्या समझ पाएगी? तुझे हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ जगधात्री ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। वो उस घर में किसी मकसद के तहत गई है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, वो जानती हूँ मैं। असली बात तो मैंने बताई ही नहीं। आपकी पार की नजर धोखा खा गई। क्या मतलब? मेरा मतलब आप इतने तजुर्बे वाली हो, आप धोखा खा गई। स्वागत करते समय जगधात्री के हाथों से आरती की थाली गिर गई, पर वो स्वागत करने गए ही क्यों? और आपके दामाद को देखकर आरती की थाली आखिर गिर क्यों गई? ये सवाल क्यों नहीं किया? ये बात तो मैंने आज तक सोची ही नहीं। मॉम, 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 मेरी बात सुनिए। मॉम, आप बुआ की बात पे आकर कुछ मत कीजिए। मॉम, मॉम, आप कोई स्टेप मत लीजिएगा। मॉम, आप मेरी बात सुनिए। मॉम, 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 प्लीज मॉम, मॉम, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, कौन बोल रही हैं? मैं शकुंतला बोल रही हूँ। ओ हाँ, कहिए कहिए, कैसी हैं आप? एक दिन आइए, मिलकर बातें करते हैं। बातें? बेटी और दामाद को पग फेरे तक के लिए नहीं भेजा तो मैं आपसे क्या बातें करूंगी? लगता है आप किसी वजह से नाराज हैं। आपका बात करने का तरीका कुछ अलग सा है।
आपके घर में जगधात्री अभी तक क्यों है बताइए? क्या हुआ, जवाब दीजिए मुझे। आप लोगों से मैंने कितनी बार कहा, लेकिन आप लोगों ने उसे भगाया क्यों नहीं? कौशिकी मुखर्जी को किस बात में इंटरेस्ट है? राजनाथ मुखर्जी को किस बात में इंटरेस्ट है कि जगधात्री अभी तक वही है? आपकी बेटी है, आप ले जा सकती हैं। मैंने बार बार उसे वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन हर बार उसने यही जवाब दिया कि कौशिकी मुखर्जी और राजनाथ मुखर्जी चाहते हैं कि वो उसी घर में रहे। क्या कारण है इसका? बताइए, बताइए क्या कारण है? बोलिए क्या वजह है कि उसे अभी तक उस घर में रखा है? आप जिस तरह से बात कर रही हैं ना मेरे साथ, आपकी बातों में मेहंदी की झलक मिल रही है। उसका कारण ये है कि मैं मेहंदी की माँ हूँ और मैं उसकी सासू माँ हूँ। शादी हो गई आपकी बेटी की, जिम्मेदारी अब मेरी है। अगर ऐसा है तो जगधात्री को अभी के अभी उस घर से भगाइए। इतना आसान नहीं है, और अपना दिमाग ठंडा रखिए। आप मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती हैं, प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। किसका फोन है? मेरे पास किसका फोन आया है ये जानने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है जगधात्री। तुम इस परिवार की कोई नहीं हो। जबरदस्ती कोशिश करके इस परिवार में घुस गई हो। क्यों मैं नहीं जानती? बार बार कहने पर भी राजनाथ कौशिकी क्यों तुम्हें यहाँ पर रहने दे रहे हैं, मैं नहीं जानती। तुम्हें यहाँ से क्यों नहीं भगा रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सब समझ जाएंगे धीरे धीरे। फोन दीजिए। मेरा फोन तुम लोगी? मुझे ना बहुत आश्चर्य हो रहा है तुम्हारी ये हिम्मत देखकर। हिम्मत नहीं, वो मेरी माँ का फोन है। मैंने आपकी बातें सुन ली थी। मेरी माँ ने अगर आपसे गलत व्यवहार किया है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। फोन दीजिए प्लीज, भरोसा कर सकती हैं। हाँ माँ। ए जगधात्री, तू अभी तक उस घर में बैठकर क्या कर रही है? बोल क्यों गई है उस घर में तू? मेरी बेटी का घर संसार तोड़ना चाहती है ना? मैं तुमसे कहती हूँ, तू कभी खुश नहीं रहेगी। तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा जो होना है हो, पर आपकी बेटी का सब बचा रहे इतना ही काफी है। क्या क्या बोली तू? तू मुझे धमकी दे रही है? धमकी नहीं है माँ। हाँ हाँ, धमकी ही दे रही है। धमकी दे रही है तू मुझे। ए सुन, तू मेरे दामाद को फोन करती है? मुझे एक बात बता, क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच? क्या हुआ? चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ मुझे। अब और ऐसी बातें मत करो माँ। माँ से ही बेटियां सीखती हैं और आपसे ही मेहंदी ने सीखा है। ए तू चुप कर। बड़ी बड़ी बातें करती है। मुझसे मेहंदी ने सीखा है सब। मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। तू अभी मेहंदी की सासू माँ को फोन दे, बस फोन दे उन्हें। देती हूँ, पर आप कोई भी बुरा बर्ताव मत कीजिएगा। लीजिए। हेलो, मैं अपनी बेटी के पास आना चाहती हूँ। मैं वहाँ आकर अपनी बेटी से बात करूंगी। मेहंदी उत्सव की पत्नी है और उत्सव की पत्नी का अधिकार उससे कोई छीन न पाए, ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है। और जहाँ तक जगधात्री की बात है, मैं उसके पापा से बात करूंगी। उसके बाद उसे खींचकर उस घर से बाहर निकाल दूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैं अपनी बेटी का घर संसार बर्बाद नहीं होने दूंगी। किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने दूंगी उस पे, कभी भी नहीं। बुरी नजर? किसकी? और किसकी? जगधात्री की। नहा चुकी? क्यों? जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारी रस्म का खाना है। क्या आप सच में रस्म का खाना करने वाली हैं?
हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है, बस जाकर खाना बनाऊंगी। अच्छा, क्या आप खुद ही खाना बना रही हैं? ये क्या, कौशिकी मुखर्जी खाना बना रही है? आखिर जगदात्री की शादी जो है उसकी रस्म का खाना है। कौशिकी मुखर्जी खाना तो जरूर बनाएगी। अच्छा, तो कितने दिनों बाद चकला बेलन पकड़ने वाली है? बहुत दिनों बाद। दरअसल मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। देखा है ना, बहुत सारे काम वाले लोग हैं, ड्राइवर है, शेफ है, सभी तो हैं। चाहो तो तुम भी कुछ पार्ट टाइम काम कर सकती हो, हम सैलरी अच्छी देते हैं। जानती हूँ आप लोगों के पास कितने पैसे हैं, सैलरी दे सकती हैं, पर मुझे अपॉइंटमेंट देने की क्षमता आपकी कंपनी की नहीं है, आपके मुखर्जी हाउस की भी नहीं है। चलिए छोड़िए, ये जो आप इतना सारा खाना बना रही हैं, वो खाना खाने लायक तो होगा ना? बल्कि पेट भर के खाना। तुम्हारी रस्म का खाना होगा, उसके बाद तुम्हारी मेहंदी होगी, उसके बाद हल्दी की रस्म, फिर फाइनली शादी। एंड आई एम श्योर शादी के मंडप से तो तुम भागोगी जरूर। तुम्हारा सारा भांडा इस शादी के मंडप में ही फूटेगा। क्यों? जगधात्री, तुम स्वयंभू की पत्नी नहीं हो। जगधात्री, ये पूरी तरह से सजा सजाया एक नाटक है। तुम राजनाथ मुखर्जी की जिंदगी का एक राज जान चुकी हो सकता है उसे लेकर तुम हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगी, पर यकीन मानो फायदा नहीं होगा। तुम्हारी शादी में ही क्या सच है और क्या झूठ, वो सबके सामने क्लियर हो जाएगा। और अगर एक बार ये साबित हो गया कि तुम स्वयंभू की पत्नी नहीं हो, तो ये समझ जाना, तुमने जो ये कहानी बनाई है कि स्वयंभू राजनाथ मुखर्जी का बेटा है, वो झूठ है। उस एक झूठ से दूसरे झूठ तक, और वहां से एक और झूठ तक।